कभी आपने सोचा है कि जो दर्द सालों से आपको परेशान कर रहा है, जो बीमारी डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे, उसका इलाज शायद आपकी सोच में छिपा हो। आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलूंगी जहां आप जानेंगे कैसे आपके विचार आपकी सेहत पर असर डालते हैं और कैसे आप खुद को हील कर सकते हैं, शरीर से, मन से, आत्मा से। यह है लुइस हे की जादुई किताब यू कैन हील योरसेल्फ। लुइस हे की कहानी, खुद को हील करने की शुरुआत। लुइस कोई आम महिला नहीं थी। उनकी जिंदगी में बचपन में यौन शोषण, गरीबी, किशोरावस्था में अकेलापन और बाद में कैंसर। लेकिन लुइस ने एक क्रांतिकारी बात सीखी। मेरे अंदर की बीमारी मेरे अंदर की भावनाओं की भाषा है। उन्होंने खुद को अफर्मेशंस, फॉरगिवनेस और सेल्फ लव से ठीक किया और फिर पूरी दुनिया को सिखाया, अगर मैं खुद को हील कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। विचारों की शक्ति। बीमारी की जड़ हमारी सोच में है। लुइस कहती हैं, हर बीमारी का एक मानसिक पैटर्न होता है। हर बार जब आप खुद को कोसते हैं, शरीर सुन पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लगातार गिल्ट महसूस करते हैं तो आपको पीठ दर्द की समस्या रहेगी। डर और अनिश्चितता के कारण पेट की बीमारी, खुद को अस्वीकार करने के कारण आपको त्वचा रोग और मैं अच्छा नहीं हूं, कैंसर, थायराइड, मोटापा जैसे रोगों को निमंत्रण देते हैं। शरीर सिर्फ वो कर रहा है जो मन के आदेश पर चल रहा है। अफर्मेशंस, नए शब्द, नया शरीर। लुइस हे ने एक चमत्कारी तरीका खोजा। अफर्मेशंस यानी कि पॉजिटिव थॉट स्टेटमेंट्स। ये शब्द बार बार कहने से दिमाग का पुराना प्रोग्रामिंग हटने लगता है, दिमाग रीप्रोग्राम होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं खुद को पूरी तरह स्वीकार करती हूँ, मुझे माफ करना आसान है, मैं हर दिन बेहतर होता जा रहा हूँ, मैं अपने शरीर से प्रेम करता हूँ या करती हूँ, मैं अपने जीवन से प्रेम करती हूँ और जीवन मुझसे। दिन में 5 बार अफर्मेशंस करने से दिमाग दोबारा सेट हो जाता है। भावनाएं बदलती हैं तो शरीर बदलने लगता है। बीमारियां हमें क्या सिखा रही हैं? लुइस कहती हैं, हर बीमारी एक संदेश लेकर आती है। फॉर एग्जाम्पल, सिर दर्द है तो उसके लिए आप अफर्मेशन बोलिए, मैं शांत और संतुलित हूं। पेट की गैस है तो आप अफर्मेशन बोलिए, मैं जीवन को आसानी से पचाता हूं। त्वचा रोग है तो आप खुद से कहिए, मैं खुद को पूरे प्रेम से स्वीकारता हूं। जब आप बीमारी का संदेश समझते हैं तो बीमारी को अलविदा कह सकते हैं। हीलिंग शुरू होती है फॉरगिवनेस से। लुइस कहती हैं, जब तक आप खुद को और दूसरों को माफ नहीं करते, आपका शरीर जकड़ा रहेगा। माफ करना किसी के लिए नहीं, अपने लिए होता है, ताकि आप खुद को स्वतंत्र कर सकें। अब एक प्रैक्टिस कीजिए, आंखें बंद कीजिए, उस व्यक्ति की छवि लाएं जिसने आपको चोट दी और कहें, मैं तुम्हें माफ करता हूं या करती हूं, और खुद को भी। धीरे धीरे हीलिंग शुरू हो जाएगी। मैं अच्छा नहीं हूं से मैं खुद से प्यार करती हूं तक का सफर। क्या आपने कभी खुद से ये कहा है, मुझसे नहीं होगा, मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं, मैं लायक नहीं हूं? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। लुइस हे कहती हैं, दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है आई एम नॉट गुड इनफ, और यहीं से शुरू होती है सेल्फ हीलिंग की सबसे गहरी यात्रा। मैं अच्छा नहीं हूं से मैं खुद से प्यार करता हूं तक। नेगेटिव बिलीफ्स बीमारी के बीज होते हैं। हमारा दिमाग बचपन से ही समाज, माता पिता, स्कूल और अनुभवों से बहुत कुछ सीखता है। लुइस कहती हैं, जब एक बच्चा बार बार सुनता है, तू बेवकूफ है, तुझे कुछ नहीं आता, तो वो अंत में मान लेता है कि वो वाकई बेवकूफ है। ये विश्वास धीरे धीरे हमारी हर सोच, हर निर्णय, हर रिश्ते और यहाँ तक कि हमारे शरीर पर असर डालता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं लायक नहीं हूं, रिश्ते टूटते हैं। मेरी किस्मत ही खराब है से अवसर छूटने लगते हैं। प्यार खतरनाक है से शरीर में तनाव बढ़ने लगता है। लुइस कहती हैं, अगर आप ये विश्वास बदल सकते हैं तो आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। मिरर वर्क, आईना आपका असली साथी है। लुइस हे का सबसे पावरफुल हीलिंग टूल है मिरर वर्क। हमें इसके लिए क्या करना होगा? हर दिन 5 मिनट आईने में अपनी आंखों में देखिए, खुद से कहिए,
मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम योग्य हो, अद्भुत हो, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ पूरे दिल से। शुरू में अजीब लगेगा, आंसू भी आ सकते हैं, लेकिन ये आंसू हीलिंग की शुरुआत है। लुइस कहती है, मिरर नेवर लाइज, इट शोज यू द पेन यू हाइड एंड ऑल्सो द लव यू फॉरगॉट टू गिव योरसेल्फ। अंदर के आलोचक यानी कि इनर क्रिटिक को पहचानो और बदलो। हम सबके अंदर एक आवाज होती है जो कहती है, तू बेवकूफ है, देख फिर से गलती हो गई, तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा। लुइस कहती है, ये आवाज आपकी नहीं, ये आपकी पुरानी प्रोग्रामिंग है। अब जरूरत है इस आवाज को पकड़ना और जवाब देना। शांत हो जाओ, मैं खुद से प्रेम करता हूँ, मैं गलतियां करता हूँ, लेकिन मैं सीखता हूँ, मैं बदलाव के लायक हूँ। डेली अफर्मेशंस दिन की शुरुआत के लिए लुइस एक पूरा अफर्मेशन रूटीन बताती हैं। आप चाहे तो इसे डायरी में लिख सकते हैं, जैसे मैं खुद से प्रेम करती हूँ, मैं जीवन के बदलाव का स्वागत करती हूँ, मैं हर दिन नई ऊर्जा से भरा रहता हूँ, मेरे विचार मेरी दुनिया बनाते हैं और मैं उन्हीं को चुनता हूँ या चुनती हूँ, मैं खुद को माफ करती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। इन शब्दों को रोज बोलना और दिमाग का नया प्रोग्रामिंग करना। हीलिंग बिगिंस व्हेन यू एक्सेप्ट योरसेल्फ। खुद को अपनाना ही असली हीलिंग की शुरुआत है। लुइस कहती हैं, आपको खुद से प्यार करने के लिए परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, बस आपको ऑथेंटिक होना है जैसे आप हैं। अपनी कमियों को स्वीकार कीजिए, अपने पुराने दर्द को सुने, उसे दबाए नहीं, खुद को बोले, मैं तुम्हारे साथ हूं। यही आत्म स्वीकृति शरीर को सबसे गहरा संदेश देती है, अब तुम ठीक हो सकते हो। लुइस कहती है, आपका शरीर तभी ठीक होगा जब आपका मन माने कि आप योग्य हैं। शरीर बोलता है अगर हम सुने तो। क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप तनाव में होते हैं तो सिर दर्द क्यों होता है, आप डरते हैं तो पेट क्यों ऐंठता है? लुइस कहती हैं, शरीर हमारी भावनाओं का दर्पण है। हर दर्द, हर बीमारी कुछ कह रही होती है। आज हम समझेंगे कि कैसे हर अंग, हर रोग एक मैसेज है जिसे अगर आप समझ लें तो ठीक होना शुरू कर सकते हैं। थॉट्स बनाते हैं फीलिंग्स और फीलिंग्स से बनती है हमारी बॉडी। लुइस की हीलिंग फिलॉसफी कहती है, हर बार जब हम कोई नकारात्मक विचार सोचते हैं तो वह हमारे शरीर में एक केमिकल सिग्नल भेजता है और जब ये बार बार होता है तो बीमारी बन जाती है। लुइस ने खुद को कैसे कैंसर से ठीक किया? लुइस को वेजाइनल कैंसर हुआ था। डॉक्टरों ने सर्जरी का सुझाव दिया, लेकिन लुइस ने कहा, अगर मेरी सोच ने ये बीमारी बनाई है तो मेरी सोच ही इसे ठीक अगर मेरी सोच ने ये बीमारी बनाई है तो मेरी सोच इसे ठीक भी कर सकती है। उन्होंने ये 3 चीजें की। फॉरगिवनेस थेरेपी, उन्होंने अपने बचपन के शोषणों के दोषी को माफ किया। इमोशनल रिलीज, हर दबी हुई भावना को बाहर निकाला, जैसे गुस्सा, रोना, चिल्लाना। न्यूट्रिशन प्लस अफर्मेशंस प्लस मेडिटेशन, शरीर को डिटॉक्स किया, मन को हीलिंग वचन दिए। 6 महीने बाद लुइस पूरी तरह स्वस्थ थी, बिना सर्जरी, सिर्फ आत्म प्रेम और अंदर की सफाई से। बीमारी शारीरिक लक्षण नहीं, भावनात्मक मैसेज होते हैं। लुइस ने अपनी किताब में एक पूरी लिस्ट दी है जिसमें हर बीमारी का भावनात्मक कारण और उससे जुड़ी अफर्मेशन शामिल है। लुइस कहती है, दवा सिर्फ शरीर को ठीक करती है, लेकिन विचार आत्मा को छूते हैं। अब डेली हीलिंग प्रैक्टिस, शरीर को सुनना सीखिए। हर दिन ये 5-10 मिनट का हीलिंग रिचुअल करें। चुपचाप बैठिए, अपने शरीर में जो हिस्सा दुख रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करिए, उससे पूछिए, तुम मुझे क्या बता रहे हो, और सुनिए, आपके अंदर से उत्तर आएगा। अब प्यार से कहिए, मैं तुम्हें सुनता हूं, मैं अब बदल रहा हूं, मैं अब ठीक हो सकता हूं। यह प्रक्रिया आपके मन और शरीर को जोड़ती है और हीलिंग शुरू हो जाती है। लुइस ने खुद के कैंसर को ठीक किया फॉरगिवनेस और लव से। हर अंग एक संदेश देता है जिसे हमें सुनना है। हीलिंग पॉसिबल है अगर हम खुद से जुड़ जाएं। आप जैसा अपने अंदर सोचते हैं वैसा ही जीवन बाहर दिखता है। आपने कभी गौर किया है, जब आप खुद से कहते हैं मुझसे नहीं होगा, तो बाहर भी वही होता है। जब आप सोचते हैं
सब मेरे खिलाफ है, तो दुनिया सच में आपको आपके खिलाफ लगती है। लुईस हे कहती है, हमारे जीवन की हर स्थिति हमारे अंदर की सोच का आईना है, और उस सोच की सबसे गहरी जड़ है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड है हमारा साइलेंट बॉस। लुईस कहती है, हमारा 90% व्यवहार, फैसले और अनुभव हमारे सबकॉन्शियस माइंड से संचालित होते हैं। हमारा अवचेतन मन बचपन के अनुभवों को जमा करता है, जो बार बार सुना है उसे सच मान लेता है, और वही प्रोग्रामिंग बार बार दोहराता है। यही कारण है कि कोई व्यक्ति कहता है, मेरे सारे रिश्ते टूटते हैं, मैं हमेशा पैसे के लिए संघर्ष करता रहता हूँ, मैं कुछ भी कर लूं मुझे प्यार नहीं मिलता। दरअसल ये मन के अंदर का यकीन है जो बाहर की सच्चाई बन जाता है। बचपन की कंडीशनिंग है आज की सोच और बीमारी। लुईस बताती हैं कि बचपन में जो बातें बार बार हमें कही जाती हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सीड की तरह बो दी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, हमें बड़ा होकर पैसे की कमी महसूस होती है। लड़कियां पढ़ने के लिए नहीं होती, इससे लड़कियों में आत्मसंकोच की भावना डेवलप होती है। रो मत, लड़के रोते नहीं होते, इससे लड़कों में दबा हुआ भाव और हाई बीपी की समस्या हो जाती है। लुईस कहती हैं, जब तक आप अपने पुराने विश्वासों को पहचान कर नहीं बदलते, आपका जीवन नहीं बदलता। अब है हाउ टू चेंज सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। लुईस हे का मंत्र है रिपीट टू रिवायर। तो अब जानते हैं इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। पुराना विश्वास पहचानिए, मैं लायक नहीं हूं, पैसा मेरे लिए मुश्किल है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। इसे एक कागज पर लिखिए। अब उसे पॉजिटिव एफर्मेशन में बदलिए, जैसे मैं योग्य हूं और मुझे प्यार और सफलता मिलती है, पैसा मेरे पास आसानी से आता है, मैं प्रेम के योग्य हूं और प्रेम मुझे घेरता है। रोज 10 बार बोलिए, खासकर आईने में। लुईस कहती है, जब आप ये नया वाक्य दोहराते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर रहे होते हैं। लाइफ एक मिरर है जो आपकी दुनिया आपके विचारों की परछाई है। लुईस हे का सबसे गहरा विचार है, लाइफ इज अ मिरर, वट एवर यू बिलीव इनसाइड रिफ्लेक्ट्स आउटसाइड। अगर आप अपने आसपास से संघर्ष, तकरार, गरीबी, दर्द देखते हैं, तो लुईस कहती हैं, डोंट फाइट द आउटसाइड, हील द इनसाइड। जिंदगी बदलने का रास्ता बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। विजुअलाइजेशन प्लस अफर्मेशन इज इक्वल टू सबकॉन्शियस रिवायरिंग। लुईस एक पावरफुल प्रैक्टिस बताती हैं। 5 मिनट आंखें बंद करिए, इमेजिन कीजिए कि आपकी जिंदगी वैसी है जैसी आप चाहते हैं, जैसे आप स्वस्थ हैं, रिश्ते अच्छे हैं, पैसा है, प्रेम है। अब धीमे धीमे बोलिए, मैं प्यार और आनंद से घिरा हूं, मेरा शरीर पूरी तरह स्वस्थ है, हर दिन मेरी जिंदगी बेहतर हो रही है। अब आंखें खोलिए और पूरे दिन उसी वाइब्रेशन में रहिए। ये आपकी भावनाओं को एलिवेट करता है और धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस नया पैटर्न बना लेता है। इमोशंस ही इलाज है, सेल्फ लव ही दवा है। अगर आप डॉक्टर के पास जाएं और पूछें, मेरे सर में दर्द क्यों हो रहा है, तो वो शायद कहे माइग्रेन है, ब्लड प्रेशर है, तनाव इत्यादि। लेकिन लुईस हे कुछ और कहती हैं, आपके अंदर कोई भावना बहुत दिनों से दबी रहती है जो अब शरीर में दर्द बन चुकी है। आज हम समझाएंगे कि कैसे भावनाएं बीमारी बनती हैं और कैसे खुद से प्रेम करना हमारी सबसे शक्तिशाली दवा है। इमोशंस इज इक्वल टू सिग्नल्स, डोंट सप्रेस, लिसन। यानी कि लुईस कहती हैं, हर भावनात्मक दर्द जो आप दबाते हैं वो शरीर में रास्ता बना लेता है। लुईस कहती हैं, हम ना तो भावनाओं को नकारें, ना उन्हें जोर से पकड़ कर रखें, बस उन्हें महसूस करें, अपनाएं और जाने दें। सेल्फ लव है सबसे पावरफुल हीलिंग एनर्जी। लुईस का पूरा जीवन एक मंत्र पर टिका था, आई लव माई सेल्फ। क्यों? क्योंकि जब आप खुद से प्रेम नहीं करते तो आप अपने शरीर की नहीं सुनते, आप टॉक्सिक रिश्तों में बने रहते हैं, आप अपने आप को जज करते रहते हैं, आप खुद को सीमाओं में बांध देते हैं। लेकिन जब आप खुद से प्रेम करते हैं, शरीर राहत महसूस करता है, रोग की जड़ें कमजोर होती हैं, आत्मा खिल उठती है। अब इसके लिए हम अफर्मेशन प्रैक्टिस करते हैं। मैं खुद से पूरी तरह और बिना शर्त के प्रेम करती हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं पर्याप्त हूँ, मैं अद्भुत हूँ, मैं खुद को हील करने की ताकत रखती हूँ। इमोशनल फ्रीडम इज इक्वल टू फिजिकल फ्रीडम। लुईस बताती हैं, जैसे जैसे आप भावनात्मक रूप से हल्के होते हैं, शरीर भी
खुद को रिलीज करना शुरू कर देता है। जैसे रोना भी एक हीलिंग है, चिल्लाना दबे गुस्से को बाहर निकालता है, जर्नलिंग मन की गांठें खुलती हैं, मिरर में खुद से बात करना सेल्फ कंपैशन बढ़ाता है। ये सब शरीर के लिए दवाइयों से कम नहीं है। लुईस कहती हैं, हीलिंग कोई गोल नहीं, यह एक प्रोसेस है, इसे प्यार से जियो, जल्दी से नहीं। लुईस का हीलिंग प्रेयर यानी शुद्धिकरण मंत्र है। मेरे अंदर हर कोशिका जानती है कि वह कैसे ठीक होनी है। मैं अपने शरीर पर भरोसा करती हूँ। मैं हर उस विश्वास को छोड़ती हूँ जिसने मुझे आज तक रोका है। मैं खुद को माफ करती हूँ, दूसरों को माफ करती हूँ और खुद से प्रेम करती हूँ, क्योंकि मैं जीवन से प्रेम करती हूँ। यह प्रार्थना रोज सुबह या रात को करें। आप देखेंगे कि अंदर कुछ बदलने लगा है। भीतर का बच्चा रो रहा है, क्या आपने उसकी सुनी? जब आप छोटे थे, क्या कोई आपके पास बैठकर बोला था, तुम ठीक हो, मैं तुम्हें सुन रहा हूं, तुम्हारी गलती नहीं थी? शायद नहीं। लुईस ये कहती हैं, हम सब के अंदर एक इनर चाइल्ड होता है जो आज भी दर्द, डर और अस्वीकार की यादें लिए बैठा है। अगर आप सच में खुद को हील करना चाहते हैं तो उस इनर चाइल्ड से मिलना जरूरी है। लुईस समझाती हैं कि इनर चाइल्ड आपके डर का स्रोत है, आपके भावनात्मक ब्लॉक्स की जड़ है। वो हिस्सा है जो अब भी कहता है, मैं अकेला हूं, मुझे डर लगता है, मुझे कोई नहीं समझता। लेकिन जब आप उस बच्चे की सुनते हैं, हीलिंग एक नई दिशा लेती है। इनर चाइल्ड से कैसे बातें करें? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। आंखें बंद कीजिए, कल्पना कीजिए आप 5 या 7 साल के हैं। अपने छोटे स्वरूप को सामने बैठा महसूस करें। उससे पूछिए, क्या बात तुम्हें अब तक दुख देती है? क्या कोई डर अभी तुम्हारे साथ है? अब कहिए, मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हें सुनता हूँ, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। रोज 5 मिनट ये करें। लुईस कहती है, जब इनर चाइल्ड को प्यार मिलता है, शरीर खुद ठीक हो जाता है। फॉरगिवनेस रिचुअल से होती है सबसे गहरी सफाई। लुईस हे का मानना है कि बिना माफी के कोई हीलिंग पूरी नहीं हो सकती। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि आप गलत करने वाले को सही मान ले, बल्कि इसका मतलब है मैं खुद को उस दर्द से आजाद करता हूँ। लुईस का फॉरगिवनेस प्रैक्टिस। एक शांत जगह बैठिए, किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना कीजिए जिसने आपको गहराई से आहत किया। कल्पना कीजिए कि वह व्यक्ति आपके सामने खड़ा है। अब आंखों में देखते हुए कहिए, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। मैं खुद को माफ करता हूँ कि मैंने यह बोझ अब तक उठाया। मैं आजाद हूँ और तुम भी। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, पर यही हीलिंग की जड़ है। अतीत को जाने दीजिए, फ्यूचर खुद गले लगेगा। लुईस कहती हैं, यू कांट क्लीन योर हाउस इफ यू रिफ्यूज टू लेट गो ऑफ द गार्बेज। पास्ट इज ओवर, इट कांट बी चेंज्ड, बट योर प्रेजेंट चॉइस कैन चेंज द फ्यूचर। हर बार जब आप पुरानी गलती, शर्म या तकलीफ को दोहराते हैं, तो आप शरीर को उस दर्द में दोबारा भेजते हैं। लेकिन जब आप कह देते हैं, मैं अब उस कहानी को नहीं दोहराऊंगा, मैं अब नई सोच, नई भावना को चुनता हूं, तो शरीर चैन की सांस लेता है और हीलिंग पूरी तरह से शुरू हो जाती है। लुईस की भाषा में इनर चाइल्ड जड़ है, फॉरगिवनेस पानी की तरह है, सेल्फ लव धूप है। जब तीनों मिलते हैं तो आत्मा फिर से फूलने लगती है। लुईस कहती हैं, प्यार हील करता है जब आप उसे खुद को देते हैं। एनर्जी को बदलो, शरीर और जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि आपने सब कुछ कर लिया, फिर भी जिंदगी अटक गई। लुईस ये कहती हैं, शरीर, पैसे या रिश्ते बाहर की समस्या नहीं है, ये आपकी अंदर की ऊर्जा का प्रतिबिंब है। तो आइए अब हीलिंग को करें ऊर्जा के स्तर पर, जहां असली बदलाव होता है। अब जानते हैं लुईस की एनर्जी हीलिंग टेक्निक। लुईस मानती थी कि हर विचार, हर भावना एक वाइब्रेशन पैदा करती है। अगर ये कंपन नेगेटिव है तो शरीर बीमार होता है, पैसे नहीं टिकते, रिश्ते टूटते हैं। लेकिन अगर आप शरीर को जानबूझकर ऊंचा करें तो हीलिंग शुरू होती है। इसके लिए रोज सुबह या जब भी मन भारी लगे, अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और अपने दिल के केंद्र पर ध्यान दें। बोले, मैं शांति हूं, मैं प्रेम हूं, मैं अपनी ऊर्जा को शुद्ध करता हूं। कल्पना करें कि एक सुनहरी रोशनी आपके सिर से पांव तक बह रही है। 2 मिनट तक यही भाव बनाए रखें। इस सिंपल प्रैक्टिस से आपकी मानसिक ऊर्जा बदलती है और धीरे धीरे शरीर भी। अब हम जानते हैं 3 एरियाज के लिए 3 पावरफुल अफर्मेशन। हमारा पहला एरिया है हेल्थ। तो हेल्थ के लिए हमारी अफर्मेशंस हैं, मेरा शरीर समझदार है, वह जानता है
कैसे खुद को ठीक करना है। मैं उसे प्रेम, पोषण और सम्मान देता हूँ। इस अफर्मेशन को खाली पेट सुबह 5 बार दोहराएं। अब जानते हैं मनी के लिए अफर्मेशंस। पैसा मेरे पास आसानी और प्रेम से आता है। मैं समृद्धि का मैग्नेट हूँ। इसे पर्स खोलते समय, बिल भरते समय बोले ताकि माइंड और मनी का रिश्ता स्वस्थ रहे। अब जानते हैं हम रिलेशनशिप्स के लिए। मैं प्रेम के योग्य हूँ। मेरे सभी रिश्ते आपसी सम्मान, स्वतंत्रता और आनंद से भरे हैं। इसे आईने में खुद की आंखों में देखकर बोले। लुईस कहती हैं, आपका सबसे पहला रिश्ता आपका खुद से है। लुईस का 5 स्टेप डेली हीलिंग रूटीन। ये रूटीन पूरे शरीर, मन और आत्मा को दिन भर संतुलित रखता है। पहला है मिरर वर्क। इसके लिए मैं खुद से प्रेम करती हूँ, मैं योग्य हूँ। फिर है अफर्मेशन राइटिंग। रोज अपनी डायरी में 3 पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखिए। फिर है हमारा साइलेंट विजुअलाइजेशन। अपनी मनचाही जिंदगी की कल्पना करें जैसे कि वो अभी है। फिर है हमारा फॉरगिवनेस विस्पर। किसी एक व्यक्ति को मन में माफ कर दीजिए। फिर है ग्रेटिट्यूड। मैं आभारी हूं अपने शरीर का, अपने जीवन का, इस नए दिन का। सिर्फ 15 से 20 मिनट रोज का निवेश और लुईस कहती हैं, आपका जीवन जादू बन जाएगा। हीलिंग एक कला है जो दिल से शुरू होती है। आपने कभी सोचा है कभी कभी दवा लेने के बाद भी बीमारी क्यों लौट आती है, या कोई अचानक स्वस्थ क्यों हो जाता है? जब वह सोच और जीवन शैली बदल देता है। लुईस कहती हैं, क्यूरिंग शरीर को ठीक करती है लेकिन हीलिंग आत्मा को छूती है। अब जानते हैं हीलिंग वर्सेस क्यूरिंग में असली फर्क क्या है। क्यूरिंग दवा पर आधारित है लेकिन हीलिंग आत्मा पर। क्यूरिंग अस्थायी राहत देती है लेकिन हीलिंग गहरी सफाई करती है। क्यूरिंग बाहर से मिलती है लेकिन हीलिंग अंदर से पैदा होती है। क्यूरिंग लक्षण हटाती है लेकिन हीलिंग कारण मिटाती है। लुईस बताती हैं कि कई बार लोग शरीर से ठीक हो जाते हैं पर भावनात्मक जहर अंदर ही रहता है। अब वही आगे चलकर नई बीमारी का रूप ले लेता है। सच्ची हीलिंग तब होती है जब आप खुद को स्वीकार करते हैं, माफ करते हैं और प्रेम करना सीखते हैं, वो भी बिना शर्त के। लुईस की पर्सनल जर्नी डर से प्रकाश तक। लुईस का जीवन भी आसान नहीं था। बचपन में यौन शोषण, 15 की उम्र में घर से भागना, गरीबी, शादी, टूटना और कैंसर। लेकिन लुईस ने हार नहीं मानी। उन्होंने थेरेपी ली, अफर्मेशंस की शक्ति जानी, फॉरगिवनेस की राह अपनाई और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को बिना सर्जरी, सिर्फ सोच और आत्म प्रेम से ठीक किया। लुईस कहती हैं, मैंने खुद को एक बार भी दोष नहीं दिया। मैंने अपने शरीर से कहा, हम साथ में ठीक होंगे, और यही हीलिंग की शुरुआत थी। यू कैन बी अ हीलर। आप भी हीलर बन सकते हैं। लुईस का संदेश सिर्फ अपनी जिंदगी तक सीमित नहीं था। वो चाहती थी कि हम सभी हीलर्स बने, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए। तो इसकी शुरुआत कैसे करें? स्टेप 1 है खुद को सुनना शुरू करें। मुझे दर्द कहाँ है, क्या मैं उसे दबा रहा हूँ? स्टेप 2 है शरीर के हर हिस्से को धन्यवाद दे। धन्यवाद मेरे पैरों को, मेरी आंखों को, मेरे दिल को। स्टेप 3 दूसरों की हीलिंग के लिए प्रेम भेजें। हर दिन 1 मिनट के लिए सोचिए, सभी लोग प्रेम, प्रकाश और शांति से भर जाएं। लुईस कहती हैं, जब आप दूसरों की भलाई की कामना करते हैं तो यूनिवर्स आपकी भलाई की व्यवस्था खुद करने लगता है। हीलिंग इज होलनेस। हीलिंग मतलब टुकड़ों को जोड़ना। हीलिंग सिर्फ बीमारी हटाना नहीं है, ये है वापस खुद से जुड़ना, खुद को पूरा महसूस करना, अपने टूटे हिस्से को गले लगाना। हमने इस पूरी यात्रा में देखा कि जिंदगी में चाहे कितना भी दर्द, डर या अकेलापन क्यों ना हो, अगर आप एक बार खुद से प्रेम करना शुरू कर दें तो हीलिंग संभव है। लुईस है पूरी किताब में हर पेज पर, हर अभ्यास में एक ही बात दोहराती है, लव इज द मोस्ट पावरफुल हीलिंग फोर्स इन द यूनिवर्स। जब आप खुद से प्रेम करते हैं तो शरीर को सुरक्षा मिलती है, मन को चैन मिलता है, आत्मा को दिशा मिलती है। लुईस का मंत्र था, आई लव माई सेल्फ देयरफॉर आई क्रिएट अ लविंग लाइफ। मैं खुद से प्रेम करती हूँ, इसीलिए मेरी दुनिया भी प्रेम से भर जाती है। आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहिए, मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम जो भी हो, जैसे भी हो, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ और अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा।
यह लुइस का मिरर वर्क का अंतिम उद्देश्य था। लुइस का पूरा जीवन एक प्रकाश की तरह था जो खुद जला और दूसरों को रोशन कर दिया। उनका अंतिम संदेश था, टीच व्हाट यू वांट टू लर्न। दूसरों को वही सिखाइए जो आप खुद सीखना चाहते हैं। प्रेम दीजिए और प्रेम वापस पाइए। तो इस पुस्तक से हमने सीखा कि बीमारी हमारी दबी हुई भावनाएं हैं। हीलिंग इज इक्वल टू सेल्फ लव प्लस फॉरगिवनेस प्लस अवेयरनेस। तो इस किताब से हमने क्या सीखा? बीमारी हमारी दबी हुई भावनाएं हैं। हीलिंग के लिए जरूरी है सेल्फ लव, फॉरगिवनेस और अवेयरनेस। अफर्मेशंस नई जिंदगी का खाका तैयार करती हैं। पास्ट को छोड़िए, प्रेजेंट को अपनाइए। आप हीलर हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। और सबसे जरूरी, आप प्रेम के लायक हैं, हमेशा से थे और रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए कि लुइस का कौन सा विचार आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जहां हम आपके लिए लाते हैं ऐसी ही प्रेरणादायक किताबें जो आपकी सोच, स्वास्थ्य और आत्मा तीनों को छूती हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, आपके अंदर ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति छुपी है। यू कैन हील योरसेल्फ। यू कैन हील योरसेल्फ।